Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Here I share the content related to my weight loss journey. So if you are interested in such kind of videos, please consider subscribe to my channel and hit the notification bell. Today in this video, I am going to share about my day 20 and day 21 Wild Grind 21 days fitness challenge. आई नो कि मैं ये वीडियो काफ़ी लेट बना रही हूँ क्योंकि लास्ट फ्यू डेज से मैं सिर्फ शॉर्ट कंटेंट ही डाल रही थी, लेकिन अब से मैं रेगुलरली शॉर्ट्स और वीडियोस दोनों कंटेंट डालती रहूँगी। फॉर दिस 21 डेज पीरियड मैंने अपने आप को 6 स्मॉल चैलेंजेस दिए थे, जो कुछ वर्कआउट से रिलेटेड थे, कुछ डाइट से रिलेटेड थे, तो कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड थे। मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूंगी आज कि मैं किन चैलेंजेस को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो कर पाई और किन चैलेंजेस को फॉलो करने में मैं फेल हो गई थी। तो अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट और सेकंड चैलेंज की, जो कि मेरे वर्कआउट से रिलेटेड था। मेरा फर्स्ट चैलेंज ये था कि मैं डेली 500 कैलोरीज बर्न करूंगी और मेरा सेकंड चैलेंज ये था कि मैं डेली 10,000 स्टेप भी इसके साथ कवर करूंगी। लेकिन लास्ट 4 डेज में मैं ऐसा नहीं कर पाई थी, मेरे ये दोनों चैलेंजेस ही कंप्लीट नहीं हो पाए थे। लेकिन अपने बाकी चैलेंजेस शेयर करने से पहले मैं आप लोग के साथ अपने डे 21 और डे 20 पे मैंने क्या क्या लिया था वो शेयर कर लेते हैं। डे 20 पे मैंने पहले मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी 6:15 के अराउंड, जिसमें मैंने ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन डाल के लिया था। फिर मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी जिसमें मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स लिए थे और उसे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में थोड़े से अप्पे लिए थे। इसकी रेसिपी मैं पहले ही शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ। फिर अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में चाय ली थी। फिर मैंने 1:30 के अराउंड अपना लंच लिया था, जिसमें मैंने पीठी की सब्जी के साथ रोटी, दही और सैलेड ली थी। फिर मैंने इवनिंग स्नैक में ग्रीन टी ली थी और डिनर में दाल और रोटी ली थी उस दिन। इसके बाद मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी और सेम ली थी कैमोमाइल टी। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी सेम अपनी मॉर्निंग ड्रिंक रखी थी और मेरी फर्स्ट मील भी सेम थी और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट लिए थे। मैंने इसके साथ 2 ब्रेड स्लाइस ली थी होल व्हीट की। फिर मैंने चाय ली थी 11:30 के अराउंड, जिसमें मैं ½ टीस्पून शुगर भी ऐड करती हूँ। फिर मैंने लंच लिया था जिसमें मैंने थोड़ी सी पनीर भुर्जी की सब्जी के साथ सैलेड और रोटी ली थी। उस दिन मैंने दही इंक्लूड नहीं करी थी। वैसे भी अगर मैं कोई मिल्क प्रोडक्ट लेती हूँ जैसे कि पनीर, तो मैं उसके साथ दही इंक्लूड नहीं करती हूँ। फिर मैंने अपने इवनिंग स्नैक में ग्रीन टी ली थी और फिर मैंने डिनर लिया था दाल, थोड़ी सी सब्जी और रोटी के साथ। मेरा थर्ड चैलेंज ये था कि मैं डेली 2.25 लीटर एटलीस्ट जो है अपना वाटर कंजम्पशन रखूंगी। और अगर मैं बात करूं डे 20 और डे 21 की, तो मैंने इन दोनों ही दिनों में ये अपना टारगेट अचीव किया था। मैंने इसमें अपनी ड्रिंक्स भी इंक्लूड करके रखी थी, जैसे कि मेरी जो डिटॉक्स वाटर है या फिर मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है, मेरी इवनिंग ड्रिंक है या फिर मेरी बेड टाइम ड्रिंक है। मैंने इसको इंक्लूड करके ही जो टारगेट दिया था वो एटलीस्ट 2.25 लीटर का दिया था, जो कि मैंने अच्छे से अचीव भी किया था। अगर मैं बात करूँ अपने 4th चैलेंज की, तो मेरा 4th चैलेंज ये था कि मैं 13/11 की विंडो फॉलो करूंगी, यानी कि मेरे डिनर और मेरे नेक्स्ट डे की जो मील होगी फर्स्ट मील, उसके बीच में एटलीस्ट 13 आवर्स का गैप होगा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से अचीव किया था थ्रू आउट दिस 21 डेज। मैं अपना जो डिनर है वो 8 o'clock से हमेशा पहले ले लेती थी और मैं अपनी फर्स्ट मील हमेशा 9 o'clock या फिर उसके बाद ही लेती थी। तो मेरा 13 आवर्स का एक जो गैप होता है, एटलीस्ट आपको 12 आवर्स का देना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 14 आवर्स का रखूँ, लेकिन अभी वो मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने उसको 12 आवर्स से बढ़ाकर पहले 13 आवर्स कर दिया था। मैंने अपना 5th चैलेंज भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। मेरा लास्ट चैलेंज मेरा सबसे टफेस्ट चैलेंज था, जो कि मैंने ये रखा था कि मैं बाहर से कुछ भी नहीं खाऊंगी और मैं व्हाइट फ्लावर भी कंज्यूम नहीं करूंगी थ्रू आउट दिस 21 डेज। यस, ये मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैं अपनी चीट मील का थ्रू आउट द वीक बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ और उसको बहुत ही इंजॉय करती हूँ। लेकिन जब मैंने ये चैलेंज लिया था तभी मुझे पता था कि ये मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी क्या मैं इस चीज़ को कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। मैंने इसको सक्सेसफुली अचीव तो किया, लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने अपने आप में एक थोड़ा सा इरिटेशन फील करी कि जब मुझे वो नहीं मिल रही थी। हाँ, 10 डेज तक मुझे कोई इतना इशू नहीं लग रहा था, लेकिन आफ्टर 10 डेज मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा था कि मैंने ये चैलेंज क्यों लिया। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में मैं इसको कभी भी कंटिन्यू नहीं करूँगी इस चैलेंज को। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जैसे कि 7 या 6 डेज में एक बार ले लेती हूँ, मैं उसकी टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, यानी कि मैं 10 डेज बाद ले लूँ या फिर मैं हो सकता है 14 डेज बाद ले लूँ। लेकिन मैं अपने आप को ऐसे कोई बाउंडेड नहीं रखूँगी कि मैं बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि या तो आपका बनाने का मन नहीं होता है या फिर आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप बिजी होते हो और आप बना नहीं पाते हो। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन लगती है कि अरे आपने तो चैलेंज लिया हुआ है तो आप ना तो बाहर से मंगा सकते हो और आपके घर में कोई और कुक करने वाला नहीं है तो आपको भी कुक करना पड़ेगा और आपकी
टाइमिंग भी रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि मैंने वो 13:11 की रेशो भी फॉलो करनी थी वो विंडो, तो इसीलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगा आफ्टर 10 डेज। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं फ्यूचर में ऐसा भी कोई चैलेंज नहीं लूँगी। और वैसे भी मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए, आपको डेली ही हेल्दी खाना चाहिए। और डेली हेल्दी खाने के बाद अगर आप वंस इन अ वाइल 10 डेज में या वीक में अपनी कोई फेवरेट मील ले लेते हैं या फिर आप फैमिली के साथ कहीं इंजॉय करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने इन चैलेंजेस से कौन से चैलेंज सबसे ज़्यादा इंजॉय किए, तो मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय करी अपनी सैलेड और सॉटेड वेजिटेबल। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा मैंने ईजी रखी थी जो क्विकली बन जाएँ ताकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक फील ना हो और ऐसा ना लगे कि मुझे प्रेशर लगने लगे कि मुझे 2 तरह के डिनर बनाने हैं। तो इसीलिए मैंने उसको बहुत ही सिंपल रखा था और मैंने उसमें अपनी फेवरेट वेजिटेबल इंक्लूड करी थी जैसे कि मशरूम, कैरेट, कैप्सिकम्स, बेल पेपर, ब्रोकली। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप उसको सौते करके ले सकते हैं या फिर आपको किसी भी तरीके की जो सैलेड पसंद हो आप उसको पहले से प्रिपेयर करके, यानी कि अगर हो सके तो जो उसकी प्रिपरेशन करके रखनी है आप उसे पहले से करके रख सकते हैं ताकि एंड टाइम पे आपको केओस ना लगे और आप या फिर उसको डिले ना कर दें। तो आप इस तरीके से अपनी कुछ पहले से ही डिसाइड करके अगर मील्स रखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल ईजिली फॉलो कर पाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जब डिनर को सोचा था कि मुझे 7:30 तक या फिर 7:15 तक सर्व करना है तो मैंने उसको पहले ही 1 घंटा अर्ली बनाना स्टार्ट कर दिया था जो मेरी नॉर्मल टाइमिंग है उससे। तो इससे मुझे ये बेनिफिट मिला कि मेरा जब खाना तैयार होता था और मुझे भूख लगी होती थी और मेरा खाना प्रिपेयर होता था तो मेरे को बाहर के खाना खाने की इतनी ज़्यादा नहीं फील होती थी। 13/11 की विंडो फॉलो करने से मेरी जो डिनर की टाइमिंग है वो भी काफ़ी अर्ली हो गई थी, पहले के कंपेरेटिवली एटलीस्ट 1 आवर अर्ली हो गई थी। तो इससे मुझे रात में ब्लोटिंग की, एसिडिटी की या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज़ की जो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी वो भी नहीं हो रही थी। इसकी वजह से मेरी स्लीप क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। नाउ माई वेट अपडेट। डे 1 पे जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 61.2 kg, जबकि लास्ट डे पे 21 डेज के बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया तो वो आया 60.6 kg। So if you enjoyed this video, please give it a thumbs up और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई और चैलेंज फॉलो करूं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई और भी सजेशंस है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप जो चाहते हैं मैं उस तरीके के चैलेंजेस एक्सेप्ट करूं और उससे ही रिलेटेड आगे के कंटेंट बनाऊं। सो सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।